किसी भी नट की ड्राइंग बनाते समय अगर आप छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरि सर में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम इसका जो इंटरनल डाया देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो M8 या M10 का नट है तो हम इसको कैसे समझते हैं। तो M8 या M10 का मतलब होता है कि उसका जो अंदर वाला डाया है वो 10 mm है और एक उसके साथ एक और टर्म लगी होती है कि उससे मल्टीप्लाई करके 1.5 या कोई भी, तो उसका मतलब होता है कि पिच क्या होती है, जो इसके जो थ्रेड होते हैं, मान लो जो इसके इंटरनल थ्रेड है जैसे कि आप देख रहे हो, तो इनके जो थ्रेड एक थ्रेड के सेंटर से जो दूसरे थ्रेड के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो पिच होती है। और अब इसके बाद जो नट का है, नट का जो फ्लैट वाली साइड है ये अक्रॉस फ्लैट होती है, जो नट में 1.5D+3 होती है। मतलब जो डायामीटर है उसका 1.5 गुना और उसमें 3 और जमा कर दोगे तो एक्रॉस फ्लैट आ जाएगा। और जो एक्रॉस कॉर्नर होता है वो 2D के बराबर होता है। मतलब इसका अगर जो डाया 10 mm है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 mm इसका एक्रॉस कॉर्नर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका चैम्फर क्या होता है, जैसे कॉर्नर है ये शार्प कॉर्नर नहीं होते, यहाँ पे जो इसका ये चीज़ है ये यहाँ पे चैम्फर किए होते हैं ये, तो चैम्फर ये 30 डिग्री या 45 डिग्री पर होती है। इसके बाद इसकी थिकनेस देख लेंगे तो जो डायमीटर होता है उसी के बराबर इसकी थिकनेस होती है। और इसके बाद जो इसके थ्रेड्स होते हैं, ये जैसे इंटरनल थ्रेड देख रहे हो आप, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मीट्रिक थ्रेड, एक्मे थ्रेड या BA थ्रेड या BFW थ्रेड, तो इस प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग थ्रेड का जो सन्निहित एंगल होता है, जो ये एंगल देख रहे हो आप इसका, तो ये अलग अलग होता है। जैसे मीट्रिक थ्रेड का 60 डिग्री एंगल होता है। और ये जो थ्रेड होते हैं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड थ्रेड होते हैं, जैसे हम इसके ऊपर बोल्ट को चढ़ा रहे हैं तो राइट की तरफ घूम रहा है और ये टाइट हो रहा है तो ये राइट हैंड थ्रेड है। और अगर जो ये लेफ्ट की तरफ घुमाने से टाइट होता है तो वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। इसके अलावा जो मैं इसकी ड्राइंग है वो मैं आपको बोर्ड पे अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी मेन टर्म्स हैं जो नट की, वो देख लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे कोई नट दिखाया गया है, ये इसका डायमीटर है, जो ये यहाँ से इंटरनल डायमीटर है जहाँ पे थ्रेड्स हैं इसके। और इसके बाद ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी मोटाई है, जो थिकनेस होती है वो T = D होती है डायमीटर। मान लो इसका डायमीटर हम लेते हैं 20 mm, तो इसकी थिकनेस भी 20 mm होगी, जो इसकी मोटाई होती है। ये मोटाई है, ये इसका व्यास है। सबसे पहले हम इसका एक्रॉस फ्लैट देखते हैं। तो ये वाला जो एक्रॉस फ्लैट है, ये जैसे हमने इस नट को ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये एक्रॉस फ्लैट है। एक्रॉस फ्लैट क्या होता है, 1.5D+3 mm। तो 1.5D जैसे डायमीटर इसका 20 लिया हुआ है तो 1.5 × D+3 mm, तो ये 33 mm आ जाएगा। इसके बाद एक्रॉस जो कॉर्नर है, एक्रॉस कॉर्नर जो होता है 2D के बराबर होता है, 2D, तो 2 × 20 40 mm ये इसका एक्रॉस कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक। अगर जो डायमीटर 20 होगा तो एक्रॉस कॉर्नर जो होगा 40, इसका मतलब 10-10 mm दोनों साइड पे होगा। और इसके बाद इसका जो चैम्फर एंगल है ये वाला 30 डिग्री टू 45 डिग्री होता है, 30 डिग्री या 45 डिग्री लेते हैं। और इसमें जब हम इसको कर्व्ड करते हैं, इसको जो सिरों को इसके जो व्यू में बनाते हैं, जैसे इसका फ्रंट व्यू बनाया हुआ है और ये साइड व्यू बनाया हुआ है, तो इसकी जो R लेते हैं 1.4D इसकी स्टैंडर्ड होती है, परंतु हम इसमें 1.5D लेते हैं। इसका मतलब 30 mm कहाँ से लेंगे, तो इसके सेंटर से, जैसे यहाँ से पॉइंट है ये, यहाँ से 30 mm नीचे लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से इतनी प्रकार खोल के इस कॉर्नर पे ऐसे मिला के तो इसको ऐसे कर्व करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके जो कॉर्नर ये चैम्फर होते हैं, जो ये रेडियस लगी हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे साइड व्यू में हम ये रेडियस लगाते हैं तो ऐसे इसका साइड व्यू के जो सेंटर है, अब इसका एक पार्ट ये है इसका और एक पार्ट ये है, तो पहले वाले पार्ट का हम सेंटर कर लेंगे इसमें। अब सेंटर करने के बाद इस पॉइंट पे जैसे 30 डिग्री का चैम्फर है तो 30 डिग्री के एंगल पे इसको रख के एक लाइन लगा लेंगे। अब लाइन लगाने के बाद हमने जो ये लाइन आई है इसका बाइसेक्टर करना है, इसका समद्विभाजक करना है हमने, ऐसे करके आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के और ऐसे इधर। तो ये यहाँ पे जहाँ पे ये इसको काटती है सेंटर लाइन को, तो वहाँ प्रकार रखनी है और इतना रेडियस खोलना है इसका, इसके बराबर रेडियस खोलना है, तो इसको ऐसे लगा देना है। ये हमारे ये रेडियस हो जाएगा। और यही प्रोसेस हमने दूसरी साइड में फॉलो करना है, ऐसे इसका सेंटर करके और ऐसे यहाँ से इसको समद्विभाजक करने के बाद ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे प्रकार रख के तो ये ऐसे आएगी रेडियस। ये इसका साइड व्यू में जो इसकी रेडियस बनेगी यहाँ पे। और ऐसे इसके जो दूसरे फ्रंट व्यू में यहाँ पे भी R इसका सेंटर ये करके, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे 30 डिग्री लाइन पे मार के उसको सेंटर कर लो, या
इसको यहाँ से इस साइड से भी कर सकते हो, तो दोनों साइड से इसका बाइसेक्टर खोल के कर सकते हो। और एक इसका टॉप व्यू है। अगर टॉप व्यू में हमने इसके टॉप व्यू दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे हम इसकी प्रोजेक्शन से ले लेते हैं, ये सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन है और ये इसके साइड की, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेके और यहाँ से इसका एक अक्रॉस कॉर्नर वाला सर्कल लगा देंगे। ये अक्रॉस कॉर्नर का सर्कल लग गया। उसके बाद हमने ये अंदर वाला लगाना है, ये अंदर वाला हो गया। और इसकी थ्रेड दिखाने के लिए जैसे उसकी 1.5 mm की पिच है, तो इसको अंदर 1.5 इसकी जो उसमें प्रोजेक्शंस हैं इसमें दिखा देंगे इसको। इसका जो डायमीटर है उसके बराबर प्रकार खोल लेंगे, तो यहां से हम ऐसे लगाएंगे और ऐसे ही हम इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, तो फिर ये जितने भी पॉइंट आगे इन सबको मिला देंगे। तो ये हमारा टॉप व्यू बन गया। और इसी की जो प्रोजेक्शंस हैं, जब हम इसके पैरेलल लेते हैं प्रोजेक्शन और इसके यहाँ पे पैरेलल लेते हैं प्रोजेक्शन, तो उनको एक एंगल पे ऐसे काट देते हैं सारी प्रोजेक्शंस को और प्रोजेक्शन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये साइड व्यू आ जाता है। मान लो ये मीट्रिक थ्रेड है और इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है, जो सन्निहित कोण होता है, ये 60 डिग्री होता है, इसमें 60 डिग्री। और इसकी जो एक चूड़ी, जैसे ये थ्रेड है, इसका ये यहां से सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर तक की जो दूरी होती है वो पिच होती है। एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर तक की जो दूरी होती है वो पिच होती है। और जब इसके अंदर वाली साइड पे ये ऐसे दिखाया गया है लाइनिंग करके, जैसे ये यहाँ पे ये अंदर ये बाहर ये ऐसे, तो ये कौन सी टाइप का थ्रेड है? एक्सटर्नल थ्रेड है, ये एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ी। अब हम पिच का तो मैंने बता दिया आपको कि एक जो चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेम उसी पॉइंट तक सेंटर तक है, ये पिच होती है। और अब हम पिच और एक लीड होता है, लीड। तो लीड क्या होती है? जैसे हम मान लो ये बोल्ट है और ये नट है, मान लो हम इसको इसमें ऐसे घुमाते हैं तो पूरी एक टर्न कर देते हैं, तो वो लीड होती है जो अपनी धुरी पर घूमती है जैसे। तो इसको हम लीड को कैसे समझ सकते हैं? और ये दो तीन तरह से आती है, जैसे सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और ट्रिपल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट में ये होता है, जैसे हम इसको नट को इसके बोल्ट के ऊपर रोटेट करेंगे तो एक पूरी रोटेशन में एक चूड़ी चढ़ती है, तो उसको सिंगल स्टार्ट बोलते हैं। जब हमारी एक रोटेशन में दो चूड़ियां चढ़ जाती हैं तो उसको डबल स्टार्ट बोलते हैं। जब तीन चढ़ती हैं तो उसको ट्रिपल स्टार्ट कहते हैं। तो ऐसे ही मल्टी स्टार्ट थ्रेड भी आते हैं जो हमारी मेन डाइज में काम आते हैं। जहां भी प्रेस टूल डाई का काम होता है तो वहां मल्टी स्टार्ट थ्रेड आते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।